नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्माल एनसीईआरटी ऑनलाइनर जो है इंडियन ज्योग्राफी में परमाणु विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि काकरापारा जो है परमाणु विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। उसके बाद है भारत में पेट्रोलियम का जो है अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। पेट्रोल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में करता है? ये राजस्थान करता है। उसके बाद है पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र लुनेज जो है किस राज्य में है? ये गुजरात में है। पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र लुनेज किस राज्य में है? गुजरात में है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध जो है पर एक विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? ये कोटा राजस्थान में किया गया है। उसके बाद है पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का जो है प्रथम स्थान है? ये तमिलनाडु का है। तो पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य करता है सबसे ज़्यादा? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु करते हैं। उसके बाद है भारत में कोयला उत्खनन कार्य जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो कोयला उत्खनन खान जो है उसका कार्य 1744 ईस्वी से रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1744 ईस्वी में रानीगंज, जहाँ की एक जगह है पश्चिम बंगाल के रानीगंज, वहाँ सबसे प्रथम बार कोयला खनन चालू हुआ था। तो हम देखेंगे शीर्ष कोयला उत्पादन राज्य 2022-23 के अनुसार। तो सबसे प्रथम राज्य कौन से हैं कोयला उत्पादन में? उड़ीसा है। सेकेंड राज्य छत्तीसगढ़ है, और थर्ड जो है वो झारखंड है, और फोर्थ जो है वो मध्य प्रदेश है। तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है प्रथम राज्य कौन करते हैं? उड़ीसा करते हैं, जो 24.52% करता है, और छत्तीसगढ़ 20.70% करता है, और झारखंड जो है 17.52% करता है, और मध्य प्रदेश 16.35 करता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं कोयले के प्रकार। तो कोयले के प्रकार में देखेंगे हम, तो सबसे पहला है पीट कोयला, जिसे नीम कोयला के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें जो है नमी की अधिक मात्रा और 40% से कम कार्बन रहते हैं। उसके बाद है लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें जो है जलने पर धुआं अधिक और 40 से 60% कार्बन रहता है उसमें। उसके बाद है बिटुमिन्स कोयला, जिसको हम काला कोयला के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 60 से 80% उसमें कार्बन होता है। उसके बाद है एंथ्रासाइट कोयला, जिसे हम कठोर या उच्च कोयला के नाम से भी जाना जाता है, एंथ्रासाइट कोयला के, और इससे जलते समय जो है धुआं नहीं होता है, और इसमें 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला जो है सर्वाधिक तमिलनाडु में, उसके बाद असम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कश्मीर के करेवा क्षेत्र में मिलते हैं। बिटुमिन्स कोयला जो है इसका क्षेत्र देखेंगे हम तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हैं। उसके बाद है एंथ्रासाइट, जो सबसे उच्च कोयला है, और इसमें जो है 80 से 90% कार्बन पाया जाता है, और एंथ्रासाइट कोयला में जो है ये सब में धुआं नहीं निकलता है। ये जो है जम्मू कश्मीर में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है कोरबा जो है कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है।
कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जिसे तालचेर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तालचेर क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? ये उड़ीसा में है। लेकिन कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है, इसका विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। उसके बाद है झारखंड में कोयला की खान मुख्य रूप से कहाँ है? तो झाड़िया में है। कोयला में सबसे बेस्ट कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइड होता है, जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है, तो ध्यान में रखिएगा। जिसका उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद झारखंड में जो है कोयला क्षेत्र, झारखंड में कोयला का खान कहाँ है? तो झाड़िया में है। उसके बाद है लिग्नाइट जो है कोयला के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र देखेंगे हम, जो किस राज्य में जो है कहाँ कहाँ कोयला उत्पादन होता है। तो सबसे प्रथम देखेंगे हम झारखंड। झारखंड में हम देखेंगे तो झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह, ये सभी जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखेंगे हम तो प्रथम है रानीगंज, उसके बाद है बरजोड़ा, उसके बाद है बीरभूम, उसके बाद है सोहागपुर, उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा का है तलचल क्षेत्र, संबलपुर, ईब नदी घाटी, ये सभी जो है उड़ीसा में प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है उमरिया और सिंगरौली जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, सोहागपुर, उसके बाद है सोनहट और सेंदूरगढ़, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में है कोयला उत्पादन क्षेत्र। उसके बाद हम देखेंगे कोयले का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ करते हैं। तो कोयला का सबसे ज़्यादा उपयोग जो हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पादन में जो है कोयला का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का जो है संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970 से 1980 के बीच में जो है तेल ऊर्जा संकट हुआ था। उसके बाद है हाइड्रोजन विजन 2025 जो है किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है। हाइड्रोजन विजन जो है 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र देखेंगे हम, तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र जो है निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी, जो तेल उत्पादन के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उसके बाद सेकेंड स्थान है गुजरात तट। उसके बाद है थर्ड स्थान जो है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हैं। उसके बाद जो है फोर्थ स्थान पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हैं। उसके बाद है भारत में तेल के जो है अन्वेषण का कार्य जो है ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद है HVJ पाइपलाइन द्वारा जो है प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। उसके बाद है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है कहाँ से होता है? तो बम्बई हाई से होता है। कहाँ से होता है? बम्बई हाई से होता है प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद है KG-D6 बेसिन में जो है किस खनिज का बेहद भंडार है?
तो प्राकृतिक गैस का है। उसके बाद है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। किस में है, तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद है भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है कहाँ पर निर्माण किया गया था, तो माकुम जो है असम में किया गया था। उसके बाद है भारत का जो है सबसे पुराना तेल शोध इकाई कौन सा है, तो असम में है डिगबोई, जो जहाँ पर जो है सबसे प्रथम बार तेल शोध हुआ था। उसके बाद है उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गोरखपुर हरियाणा में। कहाँ किया जा रहा है, गोरखपुर हरियाणा में किया जा रहा है। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो खंभात की खाड़ी। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इस बार बीपीएससी जो हुआ था 17वीं का, उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन जो है भारत में किस क्षेत्र में होता है, तो खंभात की खाड़ी में होता है ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक। तो उसके बाद हम देखेंगे जो है किस राज्य में जो है कौन से तेल क्षेत्र किस राज्य में है और कब इसका स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिगबोई जो कि असम राज्य में है, और इसका उत्पादन क्षेत्र का जो है प्रारंभ 1901 से किया जा रहा है। उसके बाद है ट्रॉम्बे मुंबई में जो है महाराष्ट्र में, इसका उत्पादन जो है 1954 से किया जा रहा है वहाँ। उसके बाद है ट्रॉम्बे मुंबई जो है एक होता है HPCL और एक होता है BPCL। तो HPCL का महाराष्ट्र में जो है उत्पादन 1954 से हो रहा है, और BPCL का जो है महाराष्ट्र में उत्पादन 1955 से हो रहा है। उसके बाद है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, और 1957 से यहाँ उत्पादन किया जा रहा है तेल। उसके बाद है नूनामती जो गुवाहाटी में है असम में, और वहाँ जो है 1962 से उत्पादन किया जा रहा है। ये सभी तेल क्षेत्र हैं। उसके बाद है बरौनी जो कि बिहार में है, और वहाँ जो है 1964 से उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद है कोयाली जो गुजरात में है, 1965 से यहाँ उत्पादन किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यहीं पर होता है कोयाली में। कोयाली में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है तेल, जो कहाँ है, गुजरात में है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई जो है 2 का जो है 9th 10th एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कोच्चि जो केरल में है, 1966 से उत्पादन किया जा रहा है तेल। उसके बाद है मनाली जो तमिलनाडु में है, 1969 से किया जा रहा है। और इसके बाद है हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है, 1975 से वहाँ उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद है बोंगाईगांव जो असम में है, और वहाँ पर जो है 1979 से यहाँ उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद है चेन्नई जो तमिलनाडु में है, और वहाँ जो है 1969 से उत्पादन किया जा रहा है।